नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा। तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है। अब होगी नियुक्ति, तब होगी नियुक्ति, लेकिन कब होगी नियुक्ति, यह है बड़ा सवाल। निगम मंडलों के दावेदार, चुनाव हारे नेता और उनके समर्थकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन नियुक्तियां तो बीरबल की वो खिचड़ी हो गई थी जो पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मौजूदा सियासी हलचल से अब इन नियुक्तियों को लेकर के सुगबुगाहट और तेज हो गई है। हाल ही में नगरीय निकायों में 169 एल्डरमैनों की नियुक्तियां हुई हैं, तो इसके पहले वित्त आयोग में जयभान सिंह पवैया की नियुक्ति हुई है। वही पार्टी सूत्रों की अगर माने तो एल्डरमैनों की नियुक्ति होना राजनीतिक नियुक्तियों का शंखनाद है। हालांकि ये भी साफ है कि निगम मंडली की एक लंबी लिस्ट पड़ी है। वहीं निकायों में भी अभी 169 एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं प्रदेश भर में, जबकि करीब 1800 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन सर्वोपरि है और वो अपने संगठन को मानकर जैसा संगठन को दिशा निर्देश देता है वैसे अपने हमारे कार्यकर्ता काम करने का काम करते हैं। अभी एल्डरमैन की नियुक्तियां हुई हैं। इससे पहले आप देखेंगे वार्ड समितियों की, बूथ समितियों की और उसके बाद मंडल की, फिर जिले की, फिर प्रदेश की गठित हुई है और सतत हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 65,827 बूथों पर हम डिजिटल फिजिकल सब हैं और निगम मंडल की जो आप बात कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। कब कैसे करना है वो प्रदेश की विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यपद है कि हम पर जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं वो गुट और कबीले और टुकड़ों में बटे हुए हैं। उनका संगठन सृजन विसर्जन के रूप में सामने आया है और उनके कार्यकर्ताओं ने ही लात, जूते, घूसे, गाली गलौज कर उसका विसर्जन कर दिया है। वो हमें सर्टिफिकेट बांटने का काम न करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत अंतर कलह और गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। इसमें शिवराज, महाराज, नाराज, नरेंद्र सिंह जी तोमर, बीडी शर्मा, इतने सारे गुट हैं। इन गुटों के चलते ये तकरीबन मैं समझता हूँ सरकार को गठन हुए 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में ये निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या है? गुटबाजी, प्रेशर, क्योंकि आयतित लोगों से इन्होंने पार्टी को भर लिया है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे रूठ चुका है। उसे मनाएं कि आयतित नेताओं को ऑबलाइज करें, उनको शांत करें। कुल मिला के सरकार और सरकार के मुखिया और भाजपा के मुखिया बहुत पसो पेशमो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, 1 साल बचा हुआ है। इन बीते हुए 4 सालों में अभी तक ये एल्डरमैन नियुक्त नहीं कर पाए थे। अब जैसे तैसे किए भी हैं तो अभी ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड पूरा होल्ड पर रखा गया है। ये कर भी नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल हो रही है इन्हें। निगम मंडल तो अभी भी नहीं कर पाए। डेट पर डेट देते रहते, तारीख पर तारीखें देते रहते, पर कर नहीं पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लीजिए, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत दूर जा चुका है इनसे। अब ये कितनी भी कोशिशें कर लें 2028 के चुनाव में इनको दिखाई दे जाएगा कि इनकी हैसियत क्या हो। तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कि आखिर ये जो नौकरी की सुगबुगाहट है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या सच में सरकार सोच रही है या फिर राजनीतिक दबाव है या विपक्ष का दबाव है। खैर, चर्चा करेंगे तो चीजें काफी स्पष्ट रूप से सामने आने की उम्मीद भी है। करते हैं अपनी बड़ी बहस की शुरुआत। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित रघुवंशी बीजेपी नेता, रितेश त्रिपाठी कांग्रेस नेता, ये दोनों खास मेहमान हमारी बड़ी बहस में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस चर्चा में। और करते हैं चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे। आपकी सरकार है प्रदेश में, देश में भी, तो अभी इतने टाइम बाद आपने नियुक्तियां निकाली हैं, भर्तियां निकाली है, तो कहीं ये क्या विपक्ष का दबाव, राजनीतिक दबाव है या फिर सच में आप सोच रहे हैं इसके बारे में कि नहीं कुछ भला कर दिया जाए, आम जनता को नौकरियां दे दी जाए, क्योंकि काफी समय से आप शांत भी थे। सुमित जी। नहीं, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है
हमारा नेतृत्व ये तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कब, कहां और कैसे उपयोग में लेना है। जहां तक मैं पार्टी के कार्यकर्ता की बात करूं तो हमारे अंदर नेता फर्स्ट, पार्टी सेकंड और उसके बाद अपने आप की सोच की विचारधारा होती है। तो कार्यकर्ताओं के मन में ये गढ़ा गया है कि हमें पहले पार्टी के बारे में, पहले देश के बारे में सोचना है। निश्चित तौर पर ऐसा कोई दबाव ना किसी कार्यकर्ता का, ना नेता का, और कांग्रेस तो धरातल पर है ही नहीं, तो मैं मानता नहीं हूं कि कांग्रेस का दबाव हम लोगों पर हो सकता है। जी नहीं, मैं बोल रही हूँ नियुक्तियां आपने अभी निकाली है, तो क्या इसके पीछे दबाव है विपक्ष का? क्या सोच करके आपने अभी नियुक्तियां निकाली हैं? बिल्कुल दबाव नहीं है। निश्चित तौर पर अभी 169 निकायों के एल्डरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। ये शुरुआत है, बाकी और शेष जो घोषणाएं होना है वो बाकी है। निकायों पर भी विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और मैं आपको बताया है कि हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, नेतृत्व तय है। जी बिल्कुल, ठीक है। रितेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इनकी बात सुनी सुमित जी की। मैं चाहूंगी आप इस मुद्दे पर रखिए कि आपकी ओर से, आपके पार्टी की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि नियुक्तियां देर से निकाली जा रही हैं, भर्तियों में देरी हो रही है, तो ये क्यों? आपके समय में क्या सब कुछ चीजें सब टाइम पे होती थी? रितेश जी। मैडम, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी बिल्कुल। और सवाल ये उठता है, हमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी तब तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या कांग्रेस के भूत से भारतीय जनता पार्टी आज 20 साल बाद भी नहीं निकल पाई है? 15 साल तक शिवराज सिंह ने शासन किया, उमा भारती जी ने 2-3 साल किया, इसके बाद अब मोहन यादव जी आए। क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं इसके लिए मेरे पिताजी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने उनके हाथ में कमान सौंपी है, मैं ये मानता हूं। तो जब कमान आपके हाथ में सौंपी, दबाव है या नहीं, विपक्ष अपनी बात उठाएगा, आम जनता अपनी बात उठाएगी, पर ये इनका नैतिक दायित्व है। ये नियुक्तियां सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होती, इसमें बाल आयोग है, महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, आदिवासी आयोग है, न जाने कितने ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जिनके पर्यटन भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है, और कई सारे ऐसे सामाजिक और राजनीतिक वो ढांचे को, बुनियाद मजबूत करती है नियुक्तियां। और सुमित रघुवंशी जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, पर यह भी साथ में जोड़ना चाहता हूं कि कुल मिला के कहीं ना कहीं बात चरितार्थ होती है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दी। कहीं ना कहीं एक सेटिंग का बड़ा खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव का भी खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं जो नेता चुनाव में पिछड़ गए हैं, हार गए हैं, उनके समर्थक, बहुत सारे ऐसे नाम है, मैं नाम किसी का नहीं गिनाना चाहूंगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक रसूख है, चाहे वो किसी भी दल का हो। पर ये सवाल जरूर उठता है कि जो एल्डर मैन थे वो जनता से चुनकर जो जनता के बीच में काम करते हैं, उनकी नियुक्ति समय में हो जाती। मैडम, इस बात पर भी गौर फरमाइए कि जो एल्डर मैन की नियुक्तियां हो रही हैं, वो नियुक्तियां अगर पहले हो जाती, अब तो 1 साल भी नहीं बचा है नगर पालिका निगम के लिए, कहीं भी आप देखिए जिला पंचायत स्तरीय चुनाव के लिए 1 साल भी नहीं बचा है। अब नियुक्तियां हो रही, 2-3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। कुल मिलाकर सुमित जी और मैडम, आप दोनों से बताना चाहता हूँ कि इसका कोई उद्देश्य नहीं निकले, कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं निकल के आएगा। और कहीं ना कहीं नियुक्तियों की लेट लतीफी से पार्टी का नुकसान कितना हुआ मैं नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं सुमित भाई मध्य प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग भी और राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं। अगर वो सदन में पहुंचते, चाहे वो किसी पार्टी को, मैं कोई पार्टीगत बात नहीं करूंगा, पार्टीगत ऊपर जो मध्य प्रदेश की बात करूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से उठ के पहुंचते, पर सदन में अगर पहुंचते तो सदन को और गंभीरता और मुखरता, पूरी बात हो जाए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ, इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सुमित जी, उसके बाद आप इनके सवालों का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सीधा आरोप लगाया और सवाल भी पूछा है। कंप्लीट कीजिए रितेश जी आप। अगर वो लोग सदन में पहुंच जाते, पूरी मुखरता, पूरी प्रबलता और पूरी कहा जाए गंभीरता से मुद्दों को उठाकर, जो मुद्दे होते वो मध्य प्रदेश की आम जनमानस के मुद्दे हैं, वो मुद्दे कांग्रेस की भी और पुणे भाजपा के ही है। तो मैडम, ये सवाल नहीं उठता है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। एक अरसा गुजर गया, हमारे पिताजी लोगों के समय में कांग्रेस का शासन था, अब भाजपा का शासन हम लोग के समय में है, और हम लोग की भी दाढ़ियां पक गई हैं, बाल पक गए हैं भाजपा के शासन को देखते देखते। तो भाजपा अगर आत्ममंथन करे, आत्म सुधार करे,
अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का भला होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और राजनीतिक द्वेष की भावना सदन के बाहर तक होनी चाहिए। सदन को बेहतर बनाना, बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश की आमो आवाज को उठाना और मध्य प्रदेश को एक नए शिखर में ले जाना प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी का एक अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में कहीं ना कहीं भाजपा कमी कर दी और कहीं ना कहीं पीछे रह गई। अब जो समय रह गया है उसमें चेत जाए, क्योंकि अच्छे दिन पाछे गए, गुरुसो किया नहेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब शीघ्र इन सभी योजनाओं के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो लाभार्थी लोग हैं, जो हमारे हितग्राही है, उनको यदि फायदा भाजपा दिलवाना चाहती है और अपने नेताओं को भी संतुष्ट रखना चाहती है, तो इस जूतम पे जूता से बाहर निकलकर, राजनीतिक खींचतान से बाहर निकलकर तत्काल प्रभाव से शिविर भाई नियुक्तियां होनी चाहिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में भले ही आपके संगठन के लोग हो, पर उनको उनका उत्तरदायित्व, तो उनको उनकी उचित जिम्मेदारी मिल सके, ताकि सदन में जनता की आवाज को मुखरता और प्रखरता से उठा सके। जी ठीक है, बिल्कुल। सुमित जी जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि आपसे इन्होंने काफी सवाल भी पूछ लिए हैं और आरोप भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली तो लगा ही दिया। जवाब दीजिए सुमित जी। निश्चित तौर पर रितेश भाई, आपका यदि कांग्रेस का ये मंतव्य है कि 8.5 करोड़ जनसंख्या जो मध्य प्रदेश के निवासी है, उनके एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए यदि ये नियुक्तियां होना चाहिए, तो हम भी ये बात मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत ही निष्ठावान तरीके से, बहुत ही कर्तव्य तरीके से लगातार जनता के बीच में काम कर रही है। और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है रितेश भैया। हम लोगों को एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक ठीक कार्यकर्ता चुनने में या पद पर बैठाने में थोड़ा समय तो पार्टी के बड़े नेताओं को लगता है कि पार्टी के नेताओं से कोई चूक ना हो जाए। और मैं समझता हूं कि पार्टी नेतृत्व और सरकार लगातार इस ध्येय से काम कर रही है कि सरकार के प्रबंधन में, देश के विकास में, मध्य प्रदेश की प्रगति में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। इसलिए कुछ चीजों में समय जरूर लग रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हो रहा है, इस चीज का जवाब आप अपने पक्ष की तरफ से जरूर देंगे, मैं अपने पक्ष की तरफ से जरूर दूंगा। लेकिन सर्वोपरि तो जनता है, जो बार बार अपने निर्णयों में दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम से जनता जो है वो पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिए बार बार हमको वापस चयन करके और सदन में पहुंचाती है। तो आप आपके तरफ से बोलेंगे कि देर हो गई है या काम नहीं हो पा रहे हैं या विकास की गति धीमी हो गई है, वो आपका वर्जन हो सकता है। जनता का वर्जन तो तय करता है चुनाव, और चुनाव में हम लगातार जीत हासिल करके ये दिखाते हैं कि जनता हमसे सहमत है, हमारे साथ है और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है सुमित जी, एक सवाल ये भी है कि क्या जो ये निगम मंडल की नियुक्तियां आपने निकाली है, तो क्या आपके जो संगठन में असंतोष फैला हुआ है उससे उसको शांत करने के लिए या फिर उससे ध्यान हटाने के लिए आप लोगों ने ये नियुक्तियां निकाली हैं? सुमित जी। ये मैं पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में 2 लाइन बोलता हूं। पार्टी का हम ये मानते हैं कि पार्टी जिसका मान है, पार्टी पहचान है, जिसके सपनों में बसता संगठन का सम्मान है, निष्ठा से ही मजबूत होता कार्यकर्ता का प्रयास। ऐसे कार्यकर्ता को गढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के मन में ना संदेह हो सकता है, ना संकोच हो सकता है, ना विरोध हो सकता है, ना असंतोष हो सकता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के लिए, एक जन सेवा, जनमानस के मन में बैठने के लिए पार्टी के अंदर आते हैं। हमारे अंदर कोई असंतोष और कोई वो नहीं हो सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के में कोई असंतोष है ही नहीं, तो फिर इसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि 1800 एल्डरमैन की आपने भर्तियां तो कर दी हैं, मतलब वैकेंसी भी निकाले और भर्तियां भी कर दी हैं, लेकिन जो बाकी बाहर जो लोग हैं उनका क्या, उनके अंदर जो नाराजगी है उसको बीजेपी कैसे दूर करेगी? सुमित जी। देखिए, 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पर हमारे पद जो होते हैं वो सीमित होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम भी, जैसे सेना के जो सैनिक होते हैं वो युद्ध के समय पे जाते हैं कि हमें पहले सेवा का मौका, देश सेवा का मौका दिया जाए। हमारी पार्टी का सैनिक भी चाहता है कि आगे बढ़कर काम करने का मौका मिले, लेकिन इसका मतलब किसी संदेह का, संकोच का, विरोध का, असंतोष का नहीं होता। हमारी पार्टी तय करती है और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता जो आदेश पार्टी का होता है उस लाइन पे चलने का काम करता है। और कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगाएगी जिसमें सिर्फ परिवारवाद ही पार्टी का एक विचारधारा है, ना कैडर होता है, ना बेस होता है, ना विचार होता है, ना धरा बची है। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बहुत ही संयमित और बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता होता है जी। हमारे यहाँ पार्टी कार्यालयों में तलवारें नहीं निकाली जाती जी। रितेश जी, जो आपसे सवाल पूछा इन्होंने, आपके पार्टी की विचारधारा पर तमाम सवाल भी उठाया, उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है
कि अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या आप इस नियुक्ति मॉडल को बदलेंगे? इस पर आपकी क्या राय है रितेश जी? मैडम, मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, मैं पहले इनका जवाब दे देता हूँ। जी बिल्कुल। अगर हमारे भाई सुमित पढ़ के चैनल में बैठते तो निश्चित तौर पर ये परिवारवाद वाला आरोप जो लगाया तो ये नहीं लगाते, क्योंकि बांसुरी स्वराज, पंकज सिंह, अनुराग सिंह, निशांत कुमार के बेटे, और इसके बाद न जाने चाहे आप महाराष्ट्र जाए, चाहे मध्य प्रदेश में कार्तिकेय सिंह हो गए, और हर जगह पे चाहे आपकी ये आपकी भोपाल की मालती गौर रहे, कोई भी आप उठाकर देखिए, जगह जगह से तो आपके पास में सैकड़ों को गिनाने लगूं रात हो जाएगी। इसलिए कम से कम थोड़ी सोच पढ़ लिख के बैठेंगे तो अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, नियुक्तियों में कोई कमी ना हो जाए, इसलिए हम ये नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बात इनकी हवाबाजी की बात थी, क्योंकि अगर जब एग्जाम का समय निकल जाए तब आप जी एग्जाम देने बच्चा, आपकी डिबेट का टाइम 8 से 8:30 था, मैं 8:30 बजे ज्वाइन कर, कोई मतलब तक क्या? आपने 5 साल का समय होता है, आपने 4 साल निकाल दिया, अभी तक आपने जो नियुक्तियां की हैं तो बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नियुक्तियां की हैं। मध्य प्रदेश में हजारों से ज्यादा की संख्या में आप सैकड़ों भी नहीं कर पाए ढंग से, पूरे विंध्य में नहीं है, पूरे महाकौशल में नहीं है, पूरे आपके कहा जाए तो मालवा में नहीं है, आपने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कर दिया जहां की राजनीतिक दबाव ज्यादा रहा हो। तो ये बात भी आपके सिरे से मैं खारिज करता हूं। नंबर 3, आप कांग्रेस को कोस कोस के अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकते, आपको कर्तव्य पथ पर उतरना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। आप अपने ही कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और आपने बहुत सारी लाइनें जोड़ी, 2 लाइन मैं भी जोड़ देता हूं। आपने कहा था कार्यकर्ता ही हमारी आन है, कार्यकर्ता बान है, कार्यकर्ता पार्टी की पहचान है। लेकिन सुमित भाई, आज आपके मोहन यादव के राज में सबसे ज्यादा भाजपा का कार्यकर्ता ही परेशान है और खून के आंसू रो रहा है। तो कहता है कि ये उनकी सबसे बड़ी नादान था, वो कार्यकर्ता वो नादान था, और इसी कारण वो परेशान है, और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ मनगढ़ंत वादे करने का काम कर रही है। और यदि मोहन यादव के काम में कोई काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश में 3 काम बहुत ही बुनियादी स्तर पर हो रहे हैं। पहला काम है, कर्ज आए दिन लिया जा रहा है, दूसरी बात करप्शन भरपूर किया जा रहा है, और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आपकी पार्टी से यदि कोई परेशान है तो खुद भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत कार्यकर्ता है, चाहे वो नियुक्तियों की बात हो, चाहे वो उत्तरदायित्व की बात हो, चाहे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की बात हो, चाहे उच्च नेताओं द्वारा बात सुनने की बात हो। पूरे मध्य प्रदेश में किसी का गला घोटा जा रहा है तो सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही गला घोटा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी खींचतान की बात कर रही है। तो उनको आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के कुछ नेताओं में भी इंदौर हो चाहे मालवा हो, हर जगह जूता पे जूता की फोटो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुई है। फिर भी एक जानकारी और लिख लीजिए कि जिस तरह से आपकी पार्टी के अंदर 3 पैनल बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, और शिवराज सिंह की यात्रा पहले दिन ही रोक दिया जाना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जूतम पे जूता का माहौल है, खींचतान का माहौल है। एक खेमा काम कर रहा है शिवराज का, दूसरा खेमा कर रहा है महाराज का, और तीसरा खेमा काम कर रहा है आपके मोहन यादव का। तो 3 धड़ों में बटी पार्टी, ऊपर से लेकर नीचे तक खींचतान की पार्टी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। चलिए ठीक है, नसीहत आपके बस की बात है, पर अपने कार्यकर्ताओं को इतना प्रताड़ित भी मत करिए महाराज कि आप देवतुल्य कहते कहते उनको देवताओं के पास ही पहुंचा दीजिए। आज कार्यकर्ता अपनी नियुक्तियों की बात कर रहा है, 5 साल से उनको ठगा जा रहा है, अंतिम में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नियुक्तियां की जा रही हैं, और चैनल में बैठ के कांग्रेस को गाली देने से अगर आपका भला होता है तो आप भरपूर गाली दीजिए, मुंह खोल मुंह भगवान ने आपको दिया है, और उसमें भारत में कोई टैक्स नहीं है। पर अपने गिरेबान पर आपको झांकना पड़ेगा, अपने दायित्व को पहचानना पड़ेगा, और अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ आन बान शान नहीं कहना है, ये भी देखना है कि कार्यकर्ता कितना परेशान है, वो हैरान है, और उसको कितना कष्ट से गुजर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी का समर्पण उसने भाजपा को दिया है। ये सब बातों से अपना मुंह नहीं फेर सकते, ये आपका राजनीतिक उत्तरदायित्व है। और मोहन यादव मध्य प्रदेश को कर्ज की राजधानी बनाते जा रहे हैं। आए दिन मध्य प्रदेश पर लाखों करोड़ का कर्ज लिया जाता है, और साल में 27,000 करोड़ की तो ब्याज पटाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का इतना खून मत चूसिए, अपने कार्यकर्ताओं को इतना परेशान मत करिए, और मध्य प्रदेश के लाखों लाख जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जो स्वावलंबन की योजनाएं चल रही हैं, और जो हितग्राही अपने भविष्य को लेकर अधर मन की योजनाएं लटकी हुई हैं, जो हितग्राही उम्मीद कर रहा है कि नियुक्तियां होने के बाद कहीं ना कहीं हमें उचित स्थान मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा, उस कार्यकर्ता को परेशान मत करिए। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का आपने लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझेंगे, और गंभीरता से सुमित भाई आप अपने उच्च अधिकारियों को और उच्च राजनेताओं को समझाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ चैनल में बैठकर माननीय मोहन यादव, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, माननीय योगी जी कहने से काम नहीं चलेगा। असली माननीय हर एक पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि नेता तो भूतपूर्व और पूर्व होते हैं,
पूर्व विधायक होते हैं, पूर्व सांसद होते हैं, पर एक कार्यकर्ता ही है जिसके साथ कभी पूर्व का नाम नहीं जुड़ता। कार्यकर्ता कल भी रहता है, कार्यकर्ता आज भी रहता है और कार्यकर्ता आगे भी जाता है। पर मिस्ड कॉल से आपने करोड़ों कार्यकर्ता तो बनाए हैं, ये बात सच है कि आप झूठ बोल के आप अपना डेटा बहुत पेश करते हैं, पर इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आपके नेताओं के द्वारा ही अपने मूल कार्यकर्ताओं का खून चूसने का काम किया जा रहा है। आप कांग्रेस को गाली देने से आपका भला होता तो आप कांग्रेस को मुंह खोलकर गाली दीजिए। ठीक है रितेश कम जी, से कम अपने रितेश जी, सुमित जी, कार्यकर्ताओं आप करिए, दोनों उनके से भविष्य को मेरा एक लेकर सवाल है। करिए। आपने रितेश जी बखूबी अपना पक्ष रखा है, हर बार आप रखते हैं अपना पक्ष, और लेकिन समय बहुत कम है। मैं आप दोनों से एक सवाल मेरा है और मैं चाहूंगी बारी बारी से उस पर अपना जवाब आप दोनों दीजिएगा कि एल्डरमैन की नियुक्ति और निगम पदों पर ये जो नियुक्तियां कराई जा रही हैं, इसका जो राजनीतिक इस्तेमाल है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लोकतंत्र को कमजोर करता जा रहा है? सुमित जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए। इसका इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैंने निश्चित बोला तौर पर राजनीतिक एल्डरमैनों इस्तेमाल की जो हो रहा है, नियुक्ति, तो क्या निगम आपको नहीं मंडलों लगता है की कि नियुक्ति, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? नहीं, रितेश त्रिपाठी जी को पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संवेदना कैसे पहुंच रही है, क्या इनकी साठगांठ है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसी कोई चीज है। केवल झूठ झूठ और झूठ का प्रचार करना। ऐसा है, एक किसी ने लाइन कही थी कि 10 बार किसी झूठ को यदि बार बार बोलो तो लोगों के मन में ये लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई है। तो कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी केवल एक काम करने में माहिर हैं, झूठ को प्रचारित करना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने कार्यकर्ताओं की का वो है, विरोध है, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस विचारधारा से गढ़ा गया है, किस ध्येय के साथ काम करता है, इन लोगों को कुछ नहीं पता। ना इनके दिमाग में, इनके संगठन में ऐसी कोई चीज बची है कि ये उस कैडर के साथ, उस ध्येय के साथ काम करने पे भरोसा रखते हैं। अब परिवारवाद की बात कर रहे थे, खड़गे जी खुद बोल चुके हैं कि हाईकमान से पूछकर तय करूंगा। तो परिवारवाद आपकी पार्टी को ना बोला जाए तो किसकी पार्टी को बोला जाए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अच्छे ध्येय के साथ काम करती है और कांग्रेस झूठ का पुरिंदा बसने में, रचने में, बुनने में माहिर हो चुकी है। रोज एक बात लेके झूठ का प्रचार करना, और कांग्रेस का और कोई काम बचा नहीं। ठीक है रितेश जी, आपका फाइनल कमेंट। क्या इन पदों का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या लगता है लोकतंत्र पर इसका कितना असर पड़ रहा है बुरा? रितेश जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन राजनीतिक पदों को, इन संवैधानिक पदों को खरीद फरोख्त का अड्डा बना डाला है। निश्चित तौर पर इनकी बोली लगती है, बिडिंग होती है और ऑक्शन होता है। मंत्रियों का दबाव होता है, पेटियों का खेल होता है, अंडरग्राउंड पैसे का लेन देन होता है। तो समय आने पर इन बातों पर विचार करना जरूरी होगा। पर भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक शासन है, इस बात पर इनके पास आत्ममंथन करने का समय नहीं, क्योंकि इनके पास एक ही चीज का है, कितना कमा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, पूरे देश को हम कितना जल्दी लूट सकते हैं। तो लूट तंत्र पे अगर इन संवैधानिक बातों में बात होने का समय इनके पास नहीं है। जब कांग्रेस की बात आएगी, इन सारी बातों में ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बात होगी, इन सारे संवैधानिक पदों की कितनी आवश्यकता है, इन पर चर्चा होगी, संवाद किया जाएगा और निश्चित तौर पर देश में एक सुधारवादी नीति का प्रयोग किया जाएगा। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रितेश जी, सुमित जी, आपका। आप दोनों ने बखूबी से अपनी बात रखी, अपने पक्ष रखे, बहुत शुक्रिया आपका। खैर, बात तो सही कही आप।